Good morning, children. This is class 5 English literature. Okay, today we are going to do chapter number 5, and this is the third video on this chapter. Okay, it is the last concluding part of the story, and I would like to just tell you very shortly what all happened in the first and second video. Jupiter was the king of all the gods, and he used to live on the Mount Olympus. And Ceres was his sister, the goddess of agriculture, and she had a very beautiful daughter whose name was Proserpine. And Pluto, another character who was the brother of Jupiter, was the king of underworld. So one day when he came, to worship the gods in the temples on the earth, he saw Proserpine, and he liked her, and she fell in love with her, and he wanted to make her his queen. So at once he decided, and he pulled Proserpine in his chariot and took her to the underworld. So Ceres, the mother of Proserpine, was very much sad. She searched her daughter everywhere, but she could not find, and then she cursed the earth to become dry. All the crops dried, all the human beings were in a trouble. So there was then Jupiter thought that if the people will die of hunger, there was a state of famine on the earth. So when Jupiter realized that when the people will die of hunger, there will be no one to worship the gods, and gods will lose their importance. So he decided to do some compromise with the Pluto, and for this he called his youngest son Mercury, who was expert in making the deals. Okay, so now from here we will see. I'm starting this third video from here. We will go on page number 39. Okay, so from here I am starting my third video. A compromise is the only ways. Ceres won't hear of letting crops grow until Proserpine returns to her. उसने क्या सोचा, जुपिटर ने सोचा कि अब कॉम्प्रोमाइज करना, यानी समझौता करना पड़ेगा प्लूटो के साथ. वही एक जैसे द ओनली वे, यही एक रास्ता बचा है. कुछ समझौता करते हैं जिससे कि हमारा भी स्थिति ठीक हो जाए और कोई बात ऐसी बिगड़े भी ना, प्लूटो भी बहुत एंग्री ना हो. सो सेरेस वॉन्ट हियर ऑफ लेटिंग क्रॉप्स ग्रो अंटिल प्रोसरपाइन रिटर्न्स टू हर. उसे पता था कि जब तक प्रोसरपाइन उसके पास रिटर्न नहीं होगी ऑन द अर्थ, प्रोसरपाइन विल नॉट कम. सेरेस जो है वो नहीं मानेगी और क्रॉप्स को ग्रो नहीं होने देगी. ये फेमिन की स्थिति जो है धरती के ऊपर बनी रहेगी. एंड आई नो प्लूटो ही विल नेवर एग्री टू लेट हर गो. और उसे ये भी पता था, उसे मालूम था अच्छी तरह से कि जो प्लूटो हिज ब्रदर इज़ वेरी मच डिटर्मिन्ड नॉट टू सेंड प्रोसरपाइन. उसे पता था कि प्रोसरपाइन को आसानी से वापस नहीं करेगा. सो जुपिटर डिड वॉट ही ऑफन डिड. और तब जुपिटर ने क्या किया जो वो अक्सर करता था. ओके, वाइजली ही थॉट टू मेक अ डिसीजन, टू मेक अ compromise. He sent his youngest son Mercury, the messenger god. His son was messenger god, यानी वो दूत का काम करता था, एक संदेशवाहक का काम करता था कि वो खबर को इधर से उधर ले जाना, समझौता कराना दो पार्टीज़ के बीच में. मैसेंजर माने कि मैसेज ले जाने वाला. ठीक है. ही वॉज यंगेस्ट सन ऑफ जुपिटर. हिज नेम वॉज मर्करी. सो टू नेगोशिएट अ डील विथ प्लूटो. नेगोशिएट करना माने उस चीज़ को आगे ले जाना. टू ऑब्टेन और ब्रिंग अबाउट बाय डिस्कशन. ठीक है, कोई भी फैसले पे बात करने, नेगोशिएट करना यानी बात करके, समझौता कोई करके किसी चीज़ का फैसला करना. ठीक है, नेगोशिएट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इज़ द मीनिंग ऑफ नेगोशिएट. उसने नेगोशिएट करने के लिए अपने बेटे को तैयार किया, मैसेंजर हु वाज मैसेंजर गॉड मर्करी, प्लूटो से डील करने का. इवन एज ए चाइल्ड मर्करी हैज़ बीन क्लेवर एट मेकिंग डील्स. और बहुत छोटा था, यानी कि वो बच्चा ही था. ही वॉज वेरी यंग मर्करी.
बट ही वॉज़ वेरी क्लेवर इन मेकिंग डील्स। वो बहुत होशियार था, बहुत डीलिंग करने में लोगों से, दो पार्टीज़ के बीच में अगर कोई समझौता करना है, कुछ करना है, तो ही वॉज़ वेरी मच वेरी क्लेवर। बट हिज डील माइट बी हिज हार्डेस्ट येट, बट दिस डील माइट बी हिज हार्डेस्ट येस्ट। उसे पता था कि ये वाली डील जो है ये बहुत ही मतलब कठिन हो सकती है, ठीक है। प्लूटो द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड वॉज डीपली इन लव विद प्रोसरपाइन। उसे पता था कि डिफ़िकल्ट होगा मरकरी के लिए प्रोसरपाइन को वापस वहाँ से लाना अंडरवर्ल्ड से, कि बिकॉज प्लूटो वॉज वेरी मच इन लव विद प्रोसरपाइन। वो किसी भी हालत में प्रोसरपाइन को छोड़ता नहीं और उसको वापस भेजता नहीं अर्थ के ऊपर। When Mercury heard that Proserpine had eaten the pomegranate seeds, he had to think quickly. अब उसे ये जब मरकरी को ये पता चला कि प्रोसरपाइन ने वहाँ रहते हुए पोमेग्रेनेट सीड्स खा लिए हैं, तो ही उसे पता था कि या तो वो वहाँ से आ ही नहीं सकती, और अगर आती भी है तो उसे वापस जाना होगा। दिस वॉज द कंडीशन। सो ही हैड टू थिंक क्विकली। उसे बहुत तेज़ी से सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देन माई लॉर्ड, देन ही वेंट टू द प्लूटो एंड ही सेड, माई लॉर्ड, ही सेड टू प्लूटो, आई एम हियर बाई जुपिटर्स कमांड। उसने वो जाके प्लूटो के पास, ही वेंट टू द अंडरवर्ल्ड इन द किंगडम ऑफ प्लूटो एंड ही एड्रेस्ड हिम एज माई लॉर्ड, ओके, रिस्पेक्टफुली, एंड ही सेड, आई एम हियर बाई जुपिटर्स कमांड। उसने कहा कि जुपिटर की आज्ञा से मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। प्रोसरपाइन मस्ट रिटर्न टू द वर्ल्ड अबव। उसने कहा कि प्रोसरपाइन को वापस ऊपर की दुनिया में जाना चाहिए। फॉर सेरेस हैज सोन to lay the whole world to waste if she does not return। उसने क्या बता दिया कि इसकी माँ जो सेरेस है, उसने कसम खा ली है कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी, ठीक है। इफ़ शी डज़ नॉट रिटर्न, अगर ये वापस नहीं गई, ठीक है, उसके पास अगर ये नहीं जाती है तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। However, she will not be away from you forever। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो भी हो, ये तुम्हारे पास से हमेशा के लिए नहीं जाएगी। उस तरह की डील उसने कुछ बनाई। The deal Mercury made with Pluto was that Proserpine would live as queen of the underworld for 6 months of the year। उसने क्या डील बनाई प्लूटो के संग? उसने कहा कि प्रोसरपाइन जो है वो 6 मंथ्स के लिए तुम्हारी क्वीन रहेगी, ठीक है, यहाँ रहेगी। However, each spring she would return and live with her mother on earth for the other 6 months। और जब स्प्रिंग का सीज़न आएगा, then she will return to live with her mother for another 6 months, ठीक है। उसने ये डील प्लूटो के साथ बना ली। तब वी गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। प्लूटो एग्रीड, प्रोसरपाइन ऑल्सो एग्रीड। इस डील के लिए प्लूटो ने भी एग्री कर लिया, उसने मान लिया उनकी बात, और प्रोसरपाइन ने भी, शी वॉज हैप्पी कि हाँ, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स आई विल बी विद माई मदर, और फॉर 6 मंथ्स आई विल बी विद प्लूटो, ठीक है। देन मरकरी टुक द रेन्स ऑफ द प्लूटोस चैरियट। और तुरंत ही मरकरी ने क्या करा कि उसको प्रोसरपाइन को चैरियट में, जो उसका चैरियट था प्लूटो का, उसमें बिठाया, और उसने उसके जो घोड़े के जो स्टेप्स थे, लेदर स्टेप्स मीन्स लेदर स्टेप्स को संभाला। ही टुक द चार्ज ऑफ द चैरियट एंड टुक प्रोसरपाइन टू द अपर वर्ल्ड वेयर हर मदर वेटेड। और तुरंत ही वो उसको अपने संग चैरियट में बिठा के अपर वर्ल्ड में, यानी दुनिया के धरती के ऊपर, अंडरग्राउंड वर्ल्ड से बाहर निकाल के ऊपर ले आया, जहाँ उसकी माँ, प्रोसरपाइन की माँ सेरेस उसका वेट कर रही थी, ठीक है। सेरेस वॉज ओवरजॉयड टू बी रीयूनाइटेड विद हर डॉटर। सेरेस जो थी बहुत खुश हो गई, वो ज़रूर से ज़्यादा ओवरजॉयड, शी वॉज वेरी हैप्पी टू बी रीयूनाइटेड विद हर डॉटर। अपनी बेटी से दोबारा मिलके वो बहुत खुश हुई। शी टुक बैक हर थ्रेट टू जुपिटर्स रिलीफ। और उसने क्या करा, अपना जो धमकी उसने दी थी कि मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगी, थ्रेट माने धमकी, तो वो जुपिटर को रिलीफ उससे हुआ, उसने अपनी उस धमकी को वापस ले लिया, और जुपिटर को इससे रिलीफ मिला, यानी कि वो थोड़ा उसको शांति मिली, रिलीफ हुआ, थोड़ा सा सहारा मिला कि हाँ ठीक है, कम से कम अब दुनिया जो है वो बर्बाद नहीं होगी। इन ए फ्लैश, अब क्या हुआ, एज सुन एज सेरेस रिटर्न टू द अपर वर्ल्ड, इन ए फ्लैश, एक सेकंड के अंदर, एक झपके के अंदर, द वर्ल्ड वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, जो दुनिया थी जो वो एकदम बदल गई। द कोल्ड विंड्स वेंट अवे टू हाइड, कोल्ड विंड्स जो चल रही थी, जो धरती पर सूखे की और ठंड की, एक्सट्रीम कोल्ड की जो स्थिति बनी हुई थी, वो ख़त्म हो गई। और
द ग्रास स्प्रिंग अप एंड द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स कुड बी हर्ड वंस मोर। और एकदम जो घास जो थी वो पौधों में से, सूखी जो ज़मीन हो रही थी, ड्राई ज़मीन हो गई थी, उसमें से एकदम घास निकल आई फटाफट। एट चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स कुड बी हर्ड एट वंस मोर, और चिड़ियाँ जो थी वो चहकने लगी। सो इट वॉज दैट ईच स्प्रिंग, अब क्या हुआ उसके बाद? सो ये कहानी है कि सो इट इज़ दैट ईच स्प्रिंग सेरेस मेक्स द फ्लावर्स ब्लूम इन वेलकम व्हेन हर डॉटर द क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड कम्स टू स्टे विद हर। क्या है ये कि every year flowers bloom in the spring season to welcome her daughter, the queen of underworld, when she comes to stay with her. This is a Roman myth कि ये एक मतलब भ्रांति है कि कहा जाता है कि ऐसा होता है कि स्प्रिंग सीजन तब शुरू होता है जब प्रोसरपाइन कम्स टू द अपर वर्ल्ड टू स्टे विद हर मदर्स, ओके, सेरेस। ईच ऑटम व्हेन शी गोज बैक टू प्लूटो, यानी ऑटम के समय, यानी आफ्टर पासिंग 6 months ऑन द अर्थ, ईच ऑटम शी गोज बैक टू प्लूटो। सेरेस क्राइज एंड लेट्स ऑल द क्रॉप्स डाई। और क्या होता है कि सेरेस जो है वो रोती है क्योंकि उसकी बेटी फिर से वापस प्लूटो के पास अनदर 6 months के लिए जा रही होती है, और उसी समय सारी क्रॉप जो हैं वो सूख जाती हैं, सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ विंटर, और वो विंटर की शुरुआत होती है। द नेक्स्ट स्प्रिंग द साइकिल स्टार्ट्स अगेन वैन प्रोसरपाइन रिटर्न्स। तो क्या होता है इसमें, क्या बताया गया है कि नेक्स्ट स्प्रिंग, जब आफ्टर 6 months जो नेक्स्ट मंथ स्प्रिंग आता है, उसमें इस साइकिल ऑफ द सीजन्स चेंज होता है जब, और स्प्रिंग सीजन आता है जब प्रोसरपाइन रिटर्न होती है, तो देयर इज़ ए स्प्रिंग सीजन ऑन द अर्थ। चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू टेल यू, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट कि क्या है actually. This is the story about the especially those countries who are very cold, who has very low temperature during the winter season. तो उस टाइम में वहाँ पे कोई क्रॉप्स नहीं होती हैं, हमारे देश में तो फिर भी होती हैं। सो थिंक दिस स्टोरी इज़ इन द रेफरेंस ऑफ द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, कि वहाँ भयंकर सर्दी होती, भयंकर 0 डिग्री से भी बहुत नीचे टेम्परेचर होता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम देर आर नो क्रॉप्स ऑन द अर्थ, क्योंकि जब देर इज़ अ थिक लेयर ऑफ आइस ऑन द अर्थ, तो ज़मीन पे जब इतनी बर्फ़ जमी होगी तो नेचुरली देयर विल बी नो क्रॉप्स, और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक क्रॉप्स वहाँ नहीं होती है। तो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 3। ओके, थैंक यू।